अच्छा शहरियार, ये बताइएगा डंडे वगैरह लेके निकले थे आप लोग एहतजाज करने? कुछ लड़कियों से मेरी खुद भी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी जो है डंडे मारे गए हैं। सर, जैसे कि आपने वो वीडियो देखी हो, उसमें साफ पता चल रहा है कि उनको टॉर्चर करके ये वीडियो बनाई जा रही है। ये लोग हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनके मुतालबे सुने जाएँ, इन पर लाठी चार्ज करना, इनको गिरफ़्तार करना, ये कहाँ का इंसाफ है? मगर यूनिवर्सिटी ने अपनी जानिब से ये मैसेज चला दिए कि हमने ये मुतालबात मान लिए हैं और एक मुतालबा हमने नहीं माना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खलीज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इकबाल। 3 दिन पहले नमल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की तरफ से एक एहतजाजी धरना दिया गया जो कि ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स के ख़िलाफ़ था। ये धरना पुरअमन जा रहा था कि 8 बजे के करीब इन पर पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज कर दिया गया। इनका मानना है कि डीसी इस्लामाबाद ने ये ऑर्डर दिया था कि इन पर लाठीचार्ज किया जाए, जिसका प्रूफ हमारे पास मौजूद है और वो हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अज़हर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अज़हर, ये बताइएगा कि आप लोग ये धरना कर क्यों रहे थे? सर, इस टाइम हमारा ये मुतालबा था कि यूनिवर्सिटी ने जो पिछला एक पूरा सेमेस्टर जो ऑनलाइन पढ़ाया है, तो हम ये कह रहे थे कि हमसे एग्ज़ाम्स ऑन लाइन ही लिए जाएं, ना कि हमें ऑन कैंपस बुलाया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम्स की जो स्टूडेंट्स की तैयारी थी या जो स्टूडेंट्स ने पढ़ा था वो उस लेवल पे नहीं था कि हम ऑन कैंपस आके तो उस तरह से एग्ज़ाम्स दिए जाएँ। स्टूडेंट्स के ऊपर ये प्रेशर था, स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड आ रही थी कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है। तो हमने स्टूडेंट्स से कॉन्टैक्ट किया, स्टूडेंट्स हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर रहे थे, तो हमने अनाउंस किया कि हम एक प्रोटेस्ट करेंगे। हमने बार-बार ट्विटर ट्रेंड्स लाए कि हमारे ये एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन लिए जाए। जब नई सुनवाई की गई तो हमने एक पुरअमन तौर पे एहतजाज किया और उस एहतजाज को किसी ने कंसिडर नहीं किया। ना तो यूनिवर्सिटी ने उसको मानने के लिए तैयार थी, ना डीसी साहब मानने के लिए तैयार थे। तो फिर हमने आईजेपी की तरफ गए, वहाँ पे हमने जाके पुरअमन तौर पे एक प्रोटेस्ट किया और शाम के टाइम वहाँ पे इंतज़ामिया की तरफ से स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ज़ख्मी हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को गिरफ़्तार किया गया। अच्छा शहरियार, ये बताइएगा डंडे वगैरह लेके निकले थे आप लोग एहतजाज करने? सर, हम स्टूडेंट हैं, हमारे हाथ में सिर्फ कलम होती है, हमारे हाथ में डंडे नहीं होते। हम जब निकले थे हमारा नारा यही था कि हम पुरअमन रहेंगे। हमारे हाथ में ना डंडे होने चाहिए, ना हमारे हाथ में कोई और ऐसा हथियार होना चाहिए जिससे लगे कि हम स्टूडेंट नहीं हैं। तो ये पुलिस ने आप पर लाठीचार्ज क्यों कर दिया? पुलिस डीसी साहब से इससे पहले जो छोटी सी एक मीटिंग हुई थी एहतजाज में ही, जब हम आईजीपी पे बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे कहा था आप हमें 20 मिनट का वक्त दें, 20 मिनट के अंदर अंदर हम जो है आपकी यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उससे मीटिंग करके आपके हक़ में हम फ़ैसला लेके आते हैं। हम वहीं पे बैठे थे, 20 मिनट का हम इंतज़ार कर रहे थे कि कोई खुशआइन फ़ैसला सुनाया जाएगा। खुशआइन फ़ैसला यही था उनका कि हमें डंडे मारे जाएं, हमारी बहनों को जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए। आप लोग अब काफ़ी हो गया, लोगों को बड़ी तंगी है, एम्बुलेंस पर्सन में 4 घंटे हो गए ऐसे ही। तो अब 4 घंटे ज़्यादा ही, आपको पता है ये इंटर प्रोविंशियल रोड है, तो इसको बंद नहीं कर सकते। तो अब फिर सारी बात पुलिस जो है उसको पीछे हटा दी। अच्छा, पुलिस को आपने ऑर्डर पास कर दिए कि अगर ये मान नहीं रहे। अच्छा, तो आप लोग कह रहे हैं कि लड़कियों पर भी तशद्दुद हुआ? जी बिल्कुल। इस हवाले से कुछ लड़कियों से मेरी खुद भी बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि उनको भी जो है डंडे मारे गए हैं, मगर वो ऑन कैमरा आ नहीं सकती क्योंकि आपको पता है ख़वातीन का घर से निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है कि बाद में कैमरे पे आना बहुत मुश्किल। अच्छा शहरियार, ये बताएं अभी आपका मेन मुतालबा क्या है? आप लोगों पर तशद्दुद हुआ, दूसरा आप लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे, तो अभी आप लोग एक मेन मुद्दा कौन सा रेज़ करना चाह रहे हैं? मेन मुद्दा यही है जो स्टूडेंट पे हमारे तशद्दुद हुआ है। सर, ये तो सबसे बड़ी बात है, ये सिर्फ नमल की बात नहीं है, ये अब स्टूडेंट की बात आ चुकी है सबसे पहले। दूसरी बात ये है, जो इस स्लोगन को हम लेके निकले थे वो ऑनलाइन का था, ऑनलाइन एग्ज़ाम चाहती थी जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम ही चाहते थे। हम इसी वजह से निकले थे, जो हमारा मेन मुतालबा था वो हमें पूरा नहीं किया गया। और जो बाकी मुतालबों की बात है, जो यूनिवर्सिटी कह रही है मान लिए गए हैं, हमें कोई पेपर दिखा दें इस तरह का जिस पे साइन किए हों, कोई इस तरह का पेपर हमें इशू किया हुआ जो हमें साइन करके दिया गया हो। इस तरह का कोई पेपर हमें नहीं दिया गया, मगर यूनिवर्सिटी ने अपनी जानिब से ये मैसेज चला दिए, सोशल मीडिया पे भी चला दिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी चला दिए गए कि हमने ये मुतालबात मान लिए हैं और एक मुतालबा हमने नहीं माना। अच्छा, ये एहतजाज वाले दिन ही, जिस दिन एहतजाज हुआ था, उस दिन आप लोगों का एक लीडर जो बना हुआ था, अली शफात शायद नाम है उनका आई गेस, तो उन्होंने ये वीडियो बयान दिया है कि हमारे मुतालबात मान लिए गए हैं और हम लोग ये धरना ख़त्म कर रहे हैं।
उसमें क्या सच्चाई है? सर जैसे कि आपने वो वीडियो देखी होगी उसमें साफ पता चल रहा है कि उनको टॉर्चर करके ये वीडियो बनाई जा रही है और यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट उस टाइम जो थाना है उसके अंदर मौजूद है। और यूनिवर्सिटी ने हमें, जब हम मीटिंग करने गए थे यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आप रोड पे ये फ़ैसले ना करें, आप यूनिवर्सिटी में बैठ के ये फ़ैसले करें। तो उस टाइम मैं ये सवाल करता हूँ यूनिवर्सिटी से, डीसी इस्लामाबाद से ये सवाल करता हूँ कि उस टाइम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया का वहाँ पे थाने के अंदर क्या काम था और उनको किसने बुलाया? अच्छा अजहर साहब, ये बताएं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी आपके साथ हैं, निकल रही हैं एहतजाज के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से एरिड के अंदर प्रोटेस्ट किया गया, एरिड के स्टूडेंट्स को 2 दिन का टाइम दिया गया था और उनके मुतालबात अभी तक माने नहीं गए। हम एरिड के स्टूडेंट से भी कांटेक्ट हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनका भी ये मुतालबा इस वक्त चल रहा है, ट्विटर के ऊपर आप देख रहे होंगे। तो हम तमाम यूनिवर्सिटी से, हमारे साथ नमल जो पेशावर कैंपस है वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, रावलपिंडी कैंपस के स्टूडेंट्स हमारे साथ अटैच हैं। हम तमाम स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स के साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स का ये मुतालबा है और इसमें हमारे साथ एक चीटिंग की जा रही है कि डीसी इस्लामाबाद साहब ने एक पोल क्रिएट किया ट्विटर के ऊपर, आप लोगों की नज़र से गुजरा होगा, और जब उसके ऊपर 90% और 10% पे जब जाके रिजल्ट्स पहुंचे कि 90% स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देंगे, तो उस जो ट्वीट है उसको चीट करके तो वहाँ से डिलीट कर दिया गया। जी नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है तैयब ने, जो स्टूडेंट कमेटी के मेंबर हैं। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। तैयब, ये बताइएगा कि अगर आप लोगों के मुतालबात नहीं माने जाते तो आपका अगला लाहे अमल क्या होगा? देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि स्टूडेंट के आखिर मुतालबात हैं क्या। आखिर ये नौबत आई ही क्योंकि स्टूडेंट आज रोड्स पर ज़लील ख्वार हो रहे हैं। सबसे पहले हमारा मुतालबा ये था कि हमें अगर ऑनलाइन एजुकेशन दी गई है, जो कि टूटी फूटी एजुकेशन जिस तरह भी आपने दी है, हमारे एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन लिए जाएँ। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हम ये नहीं चाहते कि हमारे से एग्ज़ाम्स ना लें, हम चाहते हैं हमारे से एग्ज़ाम्स लें। उसका सोल्यूशन हम ये देने के लिए तैयार हैं कि हमें यूनिवर्सिटी कुछ कपल ऑफ क्लासेस नमल ऑन कैंपस पढ़ाए, देन हमारे से ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स ले लिए जाएं। हम बिल्कुल रेडी हैं। असल में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि नमल का जो LMS सिस्टम था जिसके थ्रू उन्होंने स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी, वो अनफॉर्चुनेटली उनसे क्रैश हुआ और वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोवाइड नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये सारा क्रैश बना और स्टूडेंट रोड्स पर आए। हम ये चाहते हैं कि नमल अब यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने जा रही हैं। गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि फ़ैब से यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो रही हैं। हम ये चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 2 मंथ या 1 मंथ हमें ऑन कैंपस क्लासेस ले हमारी, और उसके बाद ऑन कैंपस हमारे से एग्ज़ाम्स ले लिए जाएं। इससे स्टूडेंट की लर्निंग भी हो जाएगी और उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और वो मेंटली भी प्रिपेयर हो जाएंगे एग्ज़ाम्स देने के लिए। जी अच्छा तैयब, आपने कहा कि ऑनलाइन जो आपका सिस्टम था वो क्रैश कर गया नमल का, तो इसके अगेंस्ट आप लोगों ने उसी टाइम पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई? देखें, उसमें यह था कि यूनिवर्सिटी ने डिफरेंट ऐप का सहारा लिया, जिसमें गूगल मीट आता है, जूम आता है, उसके थ्रू वो एजुकेशन स्टूडेंट को देते रहे। हम एजुकेशन लेते रहे, हमारा एक ही माइंडसेट बना हुआ था और टीचर का भी यही था कि ऑनलाइन ही एग्जाम्स होंगे और ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ किया गया। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जब स्टूडेंट ये चाहते हैं कि ऑनलाइन ही हमारे से एग्जाम्स लिए जाएं, जबकि एजुकेशन आपने ऑनलाइन ही प्रोवाइड की है। जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है उसका इस पर क्या रद्द-ए-अमल था? जी, वो इस टाइम इस बात पर तो एग्री नहीं कर रहे, डिफरेंट उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जो हमारा सेमेस्टर है वो डिले हो जाएगा, नेक्स्ट सेमेस्टर उन्होंने स्टार्ट करना है। बट इसी हवाले से हमारी HEC से भी अभी मुज़ाकरात जारी हैं। कुछ टाइम बाद HEC के साथ हमारी मीटिंग है, उसमें भी हमारा यही लाया अमल होगा उनके सामने कि पहले स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, देन उनसे एग्जाम्स लिए जाएँ। क्योंकि ये वो स्टूडेंट होते हैं, हायर एजुकेशन के जो स्टूडेंट होते हैं, इन्होंने जाके आगे फील्ड में काम करना होता है। इनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी कुछ पहले लर्निंग की जाए, उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क करना है जाकर। सिर्फ एग्जाम्स की हद तक ये बात नहीं है, हमने कैरियर हमारा इस बेस पर बनना है। सो हम ये चाहते हैं कि पहले हमारे से कुछ कैंपस में क्लासेस ली जाएं, कुछ एजुकेशन डिलीवर की जाए स्टूडेंट को, देन उनसे एग्जाम ले लिए जाएं। अभी जो आप लोगों की एक मीटिंग कॉल हुई थी रेक्टर साहब के साथ, CRGRs की मीटिंग थी, उसमें तो रेक्टर साहब ने अपना फैसला दे दिया है कि हम लोग ऑन कैंपस एग्ज़ाम्स ही लेंगे, तो अब आप लोग क्या करेंगे? जी, वो इस तरह के हमारे और भी काफ़ी सारे मुतालबात हैं जिनमें रेक्टर साहब ने उन पर एग्री किया है। एक जो प्रॉब्लम आ रहा है ऑनलाइन और ऑन कैंपस वाला, इसके लिए हम HEC से रजू करने जा रहे हैं। HEC से हमारे मुज़ाकरात हैं, HEC को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं बीच में, और HEC ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे से ऑनलाइन एग्जाम्स करवाएं, अदरवाइज़ हमारे से ऑन कैंपस क्लासेस ली जाएँ। अगर आपके ये मुतालबे मान लिए जाते हैं फिर आप लोग क्या करेंगे?
ऑफ कोर्स अगर हमारे मुतालबे मान लिए जाते हैं और मानने पड़ेंगे भी, क्योंकि हमारे बड़े लीगल और बड़े सिंपल से मुतालबात हैं, अगर मान लिए जाते हैं तो हमारा जो एक प्रोटेस्ट कॉल हुई हुई है ऑल ओवर द पाकिस्तान, सब स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम बना हुआ है, वो हम वापस ले लेंगे और हम वापस अपनी एजुकेशन की तरफ आ जाएंगे। आप लोगों के जो साथी थे जिन पर तशद्दुद हुआ, उनके खिलाफ आप लोगों ने इतना बड़ा एहतजाज नहीं किया जितना आप लोग ऑन कैंपस के अगेंस्ट कर रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? देखें, आपको पता होगा कि सबसे पहले तो हमने बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया नमल के गेट पर। उसके बाद हम जब हमारी कोई भी मुतालबात नहीं मानेंगे, हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हम रोड की तरफ निकले। बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था कि एकदम डीसी इस्लामाबाद का ऑर्डर आ जाता है कि इन स्टूडेंट पर तशद्दुद किया जाए। ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया ने ये चीज़ दिखाई है कि स्टूडेंट पर बहुत बुरे तरीके से बदतरीन तशद्दुद। उनका कहना था कि आप लोग एम्बुलेंसेस को रास्ता नहीं दे रहे, इसलिए मैंने ये शायद करवाया है। नहीं, एज सच ऐसी किसी बात में भी कोई सदाकत नहीं है। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, नमल के स्टूडेंट ने बड़े पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया और जो भी एम्बुलेंस थी या जो भी इस तरह का इमरजेंसी थी, उसको हमने, कोई भी इस तरह की गाड़ी थी उसको फ़ौरन हमने निकाला और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाया भी। बात आ जाती है लाठी चार्ज की और उसके बाद जो है तशद्दुद किया गया। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का कानून भी इस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं देता कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट अगर हो रहा हो तो उस पर लाठी चार्ज करें, इस तरह टॉर्चर करें स्टूडेंट को। उसके बाद स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया और थाने में उनसे माफ़ीनामे लिखवाए गए और उनसे रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है कि उनसे वीडियोस भी बनवाई गई कि आप लोग माफ़ी मांगे और प्रोटेस्ट की कॉल वापस लें। आई थिंक ये इल्लीगल है और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। तैयब, आप लोगों को नहीं लगता इस प्रोटेस्ट में आप लोगों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है? आप कैसे इसको ख़त्म करना चाहेंगे? जी, हम तो ये चाहते हैं कि ये जल्द अज जल्द जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई हुई है ये ख़त्म हो। मैं हमारी हाई अथॉरिटी जितनी भी है उनसे अपील करता हूँ कि खुदारा ये स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है और स्टूडेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ होती है, तो आप खुदारा स्टूडेंट को इस तरह जलील ख्वार ना करें। वो अच्छे नहीं लगते स्टूडेंट इस टाइम रोड्स पर जलील हो रहे हैं और अपने राइट्स के लिए वो आपसे जाके मिन्नतें कर रहे हैं। आप जल्द अज जल्द एज सून एज पॉसिबल स्टूडेंट की ये बात मानें और स्टूडेंट्स के ये जो राइट्स हैं उनको दें। मैं एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा आप भी एक्टिव हो जाएं, थोड़ा सा इस तरह स्टूडेंट को इग्नोर ना करें। ये इनका बड़ा बेसिक राइट है और उनके जितने भी बेसिक मुतालबात हैं वो जल्द अज जल्द माने जाएं ताकि स्टूडेंट अपनी रूटीन में आ सके और उसकी वापस एजुकेशन बहाल हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने का। मैं अपील करता हूँ डीसी इस्लामाबाद से और वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से कि ये लोग हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इनके मुतालबे सुने जाएँ। इन पर लाठी चार्ज करना, इनको गिरफ़्तार करना, ये कहाँ का इंसाफ है? खलीज न्यूज़ के साथ उसामा इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।